नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, आपने कई बार ट्रेनिंग के दौरान इंडस्ट्री और फैक्ट्री में देखा होगा कि वहाँ की दीवारों पर 5S लिखा होता है। अगर आप फैक्ट्री में जॉब करते हैं तो आपने कई बार वर्कर्स को ट्रेनिंग दी होगी कि 5S का क्या मतलब होता है। 5S इज ए 5 स्टेप methodology for creating a more organized and productive workspace: sort, strengthen, shine, standardize, and sustain. 5S serves as a foundation for deploying more advanced tools and process. अगर मैं आपको बताऊं तो 5S सबसे पहले जापानीज इंजीनियर ने ये टर्म दी थी कि किस तरह से हम इंडस्ट्री में काम करेंगे, लेकिन उसके इंग्लिश में नाम आपके सामने है: सोर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। इन 5 नामों को ही 5S बोलते हैं। अगर हम जापानीज लैंग्वेज में बात करें तो सोर्ट को सिएरी बोलते हैं, सेट इन ऑर्डर को सिएत्सेन और शाइन को सीसो और स्टैंडर्डाइज को स्केत्सु और सस्टेन को शियत्सुके। ये जापानीज लैंग्वेज में इनके नाम लिखे हुए हैं, लेकिन हमें इंग्लिश और हिंदी में इसका पता होना चाहिए। चलो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। और ये सबसे पहले दी थी एक जापानीज इंजीनियर ने ये टर्म दी थी 5S की। 5S क्या होता है? 5S एक तरीका है जिसके माध्यम से वर्क स्पेस और वर्क फ्लो मैनेज किया जाता है, जिसे प्रोसेस और वेस्ट को रिमूव करके ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता को बढ़ाया जा सके। 5S वर्किंग एनवायरनमेंट के इम्प्रूवमेंट का एक तरीका है। आपने देखा होगा कि फैक्ट्री में हमें काम करते वक्त काफी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो हम फैक्ट्री में प्रोडक्शन को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से क्वालिटी को साथ लेकर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं ताकि हमारी फैक्ट्री की ग्रोथ बढ़ सके। तो 5S एक तकनीक है जिसके माध्यम से हर चीज को एक सिस्टम से लागू किया जा सकता है। तो 5S का मतलब यही है कि हमें चीजों को किस तरह से सॉर्ट करके ऑर्डर में सेट करके और किस तरह से स्वच्छता को मैनेज करके चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करके उनकी क्वालिटी को एक स्टैंडर्डाइज करके और चीज़ों को कंटिन्यूटी बना के रखें, ताकि ऐसा ना हो कि आज प्रोडक्शन ज़्यादा हो और कल किसी गलत सिस्टम की वजह से वो प्रोडक्शन रुक जाए। हमें चीज़ों को सस्टेन भी रखना होता है। तो इसलिए 5S में ये सभी S है, इनका अलग अलग मीनिंग है और बहुत ही जरूरी है। 5S से मिलकर 5S बना है। और जब जापानी नाम इनके अपने मैंने आपको बता दिए: सीरी है, ठीक है, सेंटोन है, सीसो है, स्केत्सु है, शित्सुके है। जापानीज लैंग्वेज थोड़ी सी हिंदी और इंग्लिश के कंपैरिजन में टफ है, तो इनके नाम लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले एक जापानीज इंजीनियर और जापानीज कंपनी ने ये टर्म दी थी, ठीक है। 1990 के पहले ये टर्म दी थी और 1990 में ये सर्विस सेक्टर में भी इम्प्लीमेंट हो गई थी कि 5S की टर्म के माध्यम से हम किस तरह से कंपनी की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो सर्वप्रथम 1980 में जापान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टोयोटा ने 5S का उपयोग किया और इसे टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का नाम दिया, जो बाद में 5S एक्टिविटी के नाम से फेमस हुई। सर्विस इंडस्ट्री में 5S का उपयोग 1990 में प्रारंभ हुआ। अब सर्विस सेक्टर में भी किस तरह से एम्प्लॉय काम करे ताकि सर्विस सेक्टर आगे ग्रो करे, तो वहां भी 5S को आजमाया गया, ठीक है। 5S कार्य क्षेत्र का इम्प्रूवमेंट है। 5S एक अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट को बनाने के लिए की जाने वाली एक्टिविटी है कि किस तरह से हम गलत चीज़ों को निकाल कर मैनेज कर सकते हैं वहाँ की क्वालिटी और प्रोडक्शन को। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। उससे पहले मैं पिछली स्लाइड पर जाऊँगा। देखो, सॉर्ट का मतलब सीधा-सीधा होता है कि किस तरह से गलत चीज़ों को बाहर निकाल कर सही चीज़ों को आगे किया जा सके, ठीक है। सॉर्ट का मतलब होता है कि सही चीज़ों को आगे लेकर आए और जो गलत वेस्ट है उसको रिमूव किया जा सके, ठीक है। जो यूजेबल है, जो सबसे पहले चीज आती है उसको सबसे पहले यूज करो, ठीक है। सेट इन ऑर्डर, हर चीजों को एक अच्छे तरीके से सेट करना होता है इंडस्ट्री में। आपको पता है कि इंडस्ट्री में काफी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होती है, तो अगर हम चीजों को अच्छी तरह से सेट नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन और क्वालिटी से के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और शाइन, शाइन का मतलब होता है कि हम हमें अपनी हाइजीनिक का ध्यान रखना होता है, तभी हम क्वालिटी के साथ काम कर पाएंगे फैक्ट्री में, ठीक है। हमें स्वच्छता का ख्याल रखना होता है। तो शाइन का मतलब यही है कि हर चीज चमकनी चाहिए, स्वच्छता पूरी होनी चाहिए, स्वच्छता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि हमें अपने चीजों को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, ठीक है, ताकि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। अगर हमारे प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के बनेंगे, एक अच्छे स्टैंडर्ड के बनेंगे, तभी हमारी कंपनी ग्रोथ कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है सस्टेन। सस्टेन का मतलब यही है कि आज मान लो हमने अच्छी प्रोडक्शन की, अच्छे सिस्टम से काम किया, तो ये ना हो कि कल गलत तरीके से हमारी गलत सोर्टिंग की वजह से वो चीज़ सस्टेन ना कर पाए। तो ये 5S एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी यहाँ पर आपको ये टर्म दिख रही होगी कि किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं।
अगर ऑर्डर अच्छी तरीके से ना हो, ऑर्डर में सही तरीके से ना रखी हो चीज़ें, सफाई ना हो, शाइनिंग ना हो, स्टैंडर्डाइज ना हो, तो सस्टेन भी नहीं होगा, ठीक है। सस्टेन नहीं होंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगी, जिससे कंपनी में ग्रोथ कम होगी और फिर वर्कर्स को इसका नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। उसके बाद हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। और भी क्वेश्चन है इसके बारे में, लेकिन 5S इज ए सिस्टमेटिकल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्क प्लेसेस बाय एलिमिनेटिंग वेस्ट। देखो, अगर हम वर्क प्लेस पर एलिमिनेट कर देंगे वेस्ट को, इम्प्रूविंग फ्लो एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ प्रोसेस वेयर पॉसिबल, अगर जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पर वो प्रोसेस को एलिमिनेट कर दे तो ग्रोथ ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा कि काम फास्ट होगा, ठीक है। अच्छी तरीके से sorting होगी, अच्छी तरीके से सेट इन ऑर्डर होगा, ठीक है। It applies the 5 principles: sort, set in order, shine, standardize and sustain। वही है कि अगर हम वर्क प्लेस पर किसी चीज़ को एलिमिनेट कर सके, वेस्ट को एलिमिनेट कर सके, इंप्रूव कर सके फ्लो में ताकि काम फास्ट हो, नंबर ऑफ प्रोसेस को जो रिड्यूस कर सके जहाँ तक पॉसिबल हो, तो वो तभी होगा अगर हम इन 5S को अपनी कंपनी और फैक्ट्री में इम्प्लीमेंट करेंगे। इस तरह की और टर्म्स को समझने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और इस तरह की और अमेजिंग पोस्ट के लिए, वीडियोस के लिए मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।